फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैच जॉब्स विद मी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग अब झारखंड जेपीएससी और जेएसएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग का चौथा क्लास है और आज हम लोग इतिहास देखेंगे झारखंड का। ठीक है। तो इससे पहले अभी तक हम लोगों ने क्या कवर कर लिया है? इससे पहले हम लोगों ने झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड के राजकीय प्रतीक जो हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए। झारखंड का 2011 में जनसंख्या कवर कर चुके हैं और झारखंड का ऐतिहासिक परिचय देख चुके हैं। ठीक है। तो आज हम लोग लगभग 28 क्वेश्चंस कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग उनको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी से हम लोग को, जैसे कि हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि दिसंबर में हमारा नोटिफिकेशन आ सकता है जेएसएससी और जेपीएससी के लिए, तो अभी से हम लोग अगर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब। स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति क्या है? संथाल है, बिरिजिया है, हो है या असुर है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या है? तो हमारा जो प्राचीनतम जनजाति है वो असुर है। ठीक है, मैं इसे मार्क कर देती हूँ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कांस्य युगीन औजारों को प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो किस जनजाति को माना जाता है? इसमें भी हमारा क्या आंसर होगा? असुर। ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारे पास क्या क्या कथन है? यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। सेकंड है, प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया। तीसरा है, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। ये चौथा, प्रागैतिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घंघोर वनों से आच्छादित था। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? हमारा इसका आंसर थर्ड होगा कि लंबे समय तक ये क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। ठीक है, ये हमारा ये आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? तो कितने पाए गए हैं? 12 प्रकार के। हमारा जो सी है ये सही होगा इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन स्थान था? तो हमारा कौन सा स्थान था? पलामू था, सिंहभूम था, लोहरदग्गा था या धनबाद था? तो हमारा इसका क्या आंसर है? सिंहभूम। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो किससे है? हमारा आंसर है डी, बाहड़गंडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड की किस जनजाति को लौ युगीन औजारों को प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो किसको माना जाता है? मुंडा तथा हो या असुर तथा बिरिजिया, असुर तथा हो, बिरिजिया तथा मुंडा? तो इसमें बताइए कौन सा होगा? इसका भी होगा असुर तथा बिरिजिया। ठीक है। हमें अगर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर असुर है, राइट? तो हमें ध्यान रख के चलना है और कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो दूध पानी में हुए हैं, इसको में हुए हैं, भवनाथपुर में हुए हैं या बेनू सागर में हुए हैं? तो हमारा इसका आंसर है इसको, जो कि हजारीबाग में है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये बार बार पूछा गया है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सीतागढ़ पहाड़। ये भी कहाँ पे? हजारीबाग में। ठीक है। हमारा 10th क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मेदिनीगढ़, भवनाथपुर, दुमदुमा या छोटा नागपुर। तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? ठीक है। तो कहाँ पे प्राप्त हुई है? बेनू सागर। हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि जैन मूर्तियां अभी हम लोग इसके बाद इस ये वीडियो है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, जितने भी झारखंड में धार्मिक आंदोलन है जो कि जैन धर्म और हमारा जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम लोग वो करेंगे। ठीक है। ओके। तो हमारे इसका 11th का आंसर है सी। हम लोग 12th क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको यानी हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? बताइए। हमारा इसका आंसर होगा आंसर सी, कब्रगाह के अवशेष। ठीक है। हमारा सूर्य मंदिर भी प्राप्त हुआ है, शैल चित्र दीर्घा भी प्राप्त हुआ है, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र भी प्राप्त हुए हैं। जो हमारा आंसर नंबर सी है, कब्रगाह के अवशेष, ये प्राप्त नहीं हुए हैं हजारीबाग से। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन
असत्य है। हमारा जो आंसर सी है, दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये हमारा कथन असत्य है। जबकि लूपगढ़ी से कब्रगाह से अवशेष प्राप्त हुए, ये भी सही है। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, बोनगार से हाथ से बने मृद भांड तथा पत्थर के मानेक भी प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। झारखंड में किस राज्य के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हमारे किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? नवपुराण काल से। ठीक है, हमें याद रखना है जब भी हम लोग काल की बात करें, काल की या किस टाइम से हुआ है, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। झारखंड के निम्न में से किस स्थान के पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो हमारे कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग। हजारीबाग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है हजारीबाग में क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है। अभी तक हम लोग जितने भी 14 क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हजारीबाग से ही है। हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है, ये भी सही है। यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है, ये भी सही है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। थर्ड है हमारा, यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भवनाथपुर, गरवा, लातेहार, ये तीनों गलत है। ठीक है, इसमें हजारीबाग नहीं मानना है हमें जब हम लोग गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र की बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए? लूपगढ़ी, याद रखना में, लूपगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सिंह भूमि के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष, पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा क्या आंसर होगा? कहाँ से? बोनगरा। ठीक है, बोनगरा से हमें ये सब प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये लोहरदग्गा से हमें मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? बताइए। पांडु। ठीक है, पांडु स्थान से हमें ये 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? ये भी कहां से हुए हैं? पांडु से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको सूर्य मंदिर यानी इसको। ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24। हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कहां से प्राप्त हुए हैं? बाहरगंडा से। ठीक है, और ये इसका आंसर इसको था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं? हमारा क्वेश्चन नंबर 25। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 को अलग तरीके से पहले भी पूछा जा चुका है, राइट? तो हमें याद रखना है लूपगढ़ी। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 26। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? नामकुम से। ठीक है, हमें याद रखना है नामकुम से प्राप्त हुए हैं। अगर रांची जिले से है तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रांची झारखंड का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? बताइए, कहां से प्राप्त हुआ है? लोहरदग्गा से। ठीक है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हमारा कहां से प्राप्त हुआ है? लातेहार का पलामू किला से। ठीक है, हमारा आंसर नंबर 8। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने 28 क्वेश्चन किया। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए हैं। मतलब प्रागैतिक काल झारखंड से जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। कल हम लोग क्या करेंगे? झारखंड में धार्मिक आंदोलन
चैप्टर है वो कवर करेंगे, जिसमें से हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि हर मॉर्निंग सुबह मेरे ये वीडियो अपलोड हो जाए, ताकि हमारा उस मॉर्निंग में माइंड फ्रेश रहता है और हम लोग मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर सकें। सुबह में एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, और शाम में अगर आप स्पीड इंटू 2 करके देखना चाहते हैं वीडियो, उसको देख लीजिए और जस्ट अपने याद करने के हिसाब से उसे टिक मार्क करते जाइए, ठीक है। और मैं एक एक करके चैप्टर सारे कवर करवाऊंगी। आप लोग को अगर कुछ भी, अगर आप लोग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट बनाइए, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।